नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बर्बर का विलोम शब्द होगा सभ्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। मूर्ख या पंडित शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पंडित। पंडित का विलोम शब्द होगा मूर्ख। और संगत का विलोम शब्द हो जाएगा असंगत। और बलिष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्बल। ये ध्यान रखेंगे, बलिष्ठ का दुर्बल होगा, संगत का असंगत होगा, सभ्य का बर्बर हो जाएगा और पंडित का हो जाएगा विलोम शब्द मूर्ख। अगला, गिरधर शब्द में कौन सा समास है? तो गिरधर शब्द में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि गिरि को धारण करने वाला, अर्थात पर्वत को धारण करने वाला, यानी कि श्री कृष्ण। तो इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक जो कि मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उद्घाटन, अगर इसमें संधि पूछेंगे तो व्यंजन संधि है और इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस घाटन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च या पथ से भ्रष्ट। तो सामासिक पद है इसमें वायुवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वायु के समान वेग। ठीक है, वायु के समान वेग, ये वायु वेग का समास विग्रह हो जाएगा। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, संपदान, संबंध। तो मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ध्यान रखेंगे में या पर होता है अधिकरण का, यानी कि अधिकार है इस पे। मेरे हाथ में कलम है तो कलम पे अधिकार है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और अपादान जो कि अलग होना से विभक्ति होती है। और संबंध, किसी से अगर संबंध बताए, जैसे कि मोहन का कुत्ता, राधा की गाय, इस तरीके से, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला, अज्ञेय कृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह विश्वविद्यालय वर्धा गुजरात में स्थित है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1975। ठीक है, 2023 का जो कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? तो ये फिजी में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो 343 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में भाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के संबंध में जो कि 348 उल्लेख है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि प्रत्यय से बना है। प्रत्यय जो कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इंसान, मदद, जादूगर या फिर समझ। तो इनमें से प्रत्यय जादूगर में लगा हुआ है, इसमें गर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर गर प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्दों को देखें तो बाजीगर, सौदागर, सितमगर, कारीगर, कलाईगर आदि होते हैं। सी करेक्ट ऑप्शन है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प बताइए। तो स्वार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है निस्वार्थ, जो कि स्वार्थ का विलोम शब्द होगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कि सही संधिविच्छेद वाला हो। अत्यधिक, तो अत्यधिक का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसका संधिविच्छेद करेंगे तो अति प्लस अधिक, ये इसका संधिविच्छेद हो जाएगा और इसमें यण संधि रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए पद का सबसे उचित सामाजिक युग्म पद है। आचार, तो ये खाने की वस्तु है, विचार है, चाल चलन है या फिर अनादर है। तो आचार जो कि विचार है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि चरित्र व्यवहार। ठीक है, आचरण। अगला, परमार्थ का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? तो परमार्थ का सही संधिविच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, और इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि का वेद है। तो परम प्लस अर्थ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने अशुद्ध है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए था, इस तरीके से वाक्य होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने की जगह पर मुझे होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। राजपुत्र में कौन सा समास है? दिगु, तो दिगु तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व, अव्ययी भाव, ये तत्पुरुष। तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, अगर इसका समास विग्रह करेंगे राजपुत्र का तो होगा राजा का पुत्र, और इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और समास के 6 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, माफ कीजिएगा, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगला, ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास। तो ब्राह्मण के संस्थापक प्रताप नारायण मिश्र थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तीखा, आदमी, जीव या ढीठ। तो इनमें से तद्भव शब्द जो कि आदमी नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह शब्द जो कि विदेशी शब्द है और अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? अपभ्रंश, तुर्की, फारसी या अरबी। तो उर्दू शब्द जो कि लिया गया है आपका तुर्की भाषा से, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये सभी जो कि खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुरेश, बच्चन सिंह, डॉक्टर रघुवंश या नामवर सिंह। तो कहानी नई कहानी जो कि नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यथार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम, अनुचित, आदर्श या उचित। तो यथार्थ शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आदर्श, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर कृत्रिम का विलोम शब्द देखें तो कृत्रिम का हो जाएगा आपका प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक। मोक्ष का विलोम शब्द, अनुचित का विलोम शब्द, तो अनुचित का आपका विलोम शब्द हो जाएगा उचित। ठीक है, अनुचित का हो जाएगा उचित, यहाँ पर दिया गया है, और उचित का अनुचित। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कि यथार्थ का आदर्श हो जाएगा विलोम शब्द। अगला, इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्लेश, मोक्ष, कष्ट, पीड़ा। तो दुख का पर्यायवाची शब्द इनमें से मोक्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। बाकी क्लेश, कष्ट, पीड़ा ये सभी दुख के पर्यायवाची शब्द हैं।
दक्षिण भारत हिंदी 50 सभा का मुख्यालय किस शहर में है? मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। तो दक्षिण भारत हिंदी 50 सभा का मुख्यालय जो कि चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या कार्य सिद्ध होना। तो बाग बाग होना इसका अर्थ होता है कि खुश होना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द क्या हो जाएगा? यह कविता लिखी है, मैंने, उस, तुम, किसने। तो इस वाक्य में मैंने प्रयोग किया जाएगा कि यह कविता मैंने लिखी है, तो ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों के विकल्प की पहचान करना है। एक तरफ लोकोक्तियां दी गई हैं और एक तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि दोनों ओर से लाभ चाहना, यानी कि एक का एक, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी भयभीत रहता है, 2 हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दर्द दूसरों को देना, तो 3 हो जाएगा सी का। नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि भला करके भूल जाना, तो 4 इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओज, तो महा प्लस ओज जो कि शब्द बनेगा आपका महोज। पौ प्लस शक, तो ये आ जाएगा आपका शब्द पावक। 9 प्लस इक, तो 9 प्लस इक शब्द जो कि आपका बनेगा नाविक। परो प्लस उपकार, तो परोपकार, तो ये परोपकार अगर बनेगा तो पर प्लस उपकार होता है, ना कि परो प्लस कार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि डी ये संधि विच्छेद गलत है। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो श्याम का घर, ये तो संबंध कारक है। कुर्सी के नीचे, पेड़ से गिरा पड़ा, आरी से काटो, तो अपादान, अपादान का अर्थ होता है कि अलग होना। ठीक है, तो इसमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यांश में आए खाली पद के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया, किसके? अपने आप, इस या उस। तो अभिषेक सही जवाब होगा कि अपने आप घर चला गया, बी करेक्ट ऑप्शन है। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर भी सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि हम खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है कि खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या नहीं है? दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव या खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, जो कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से या खिलाड़ियों को सम्मान देने से।
तो खेलों पर नकारात्मक प्रभाव जो कि आपसी गुटबंदी होने से पड़ता है, सी करेक्ट ऑप्शन है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि। तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में जो कि खेल नहीं है, सी करेक्ट ऑप्शन है। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियाँ या खेलों को राष्ट्र सम्मान। तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, इसका कारण है खेलों को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।